हाय एवरीवन। सो आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो बेसिकली वीडियो है मेरे गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के हवाले से। और 1 महीना हो गया है ऑपरेशन को। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग मच बेटर एंड मच हेल्दियर। गॉल स्टोन्स बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। इट्स नॉट ओनली प्रॉब्लमेटिक कि आप में पूरी बॉडी की आपकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है, आपके बॉडी के अज़ा को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। खैर, ये अगर मैं बताने जाऊँ आपको कि कहाँ पर कैसे किस तरह से मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुआ तो ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। 4-5 साल से मुझे ब्लोटिंग हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं समझी कॉन्स्टिपेशन की वजह से है, कभी एसिडिटी की वजह से है। मामूल थी एसिडिटी, लेकिन इतनी सख्त नहीं थी। तो दूसरा ये ब्लोटिंग हो जाती थी, समझ नहीं आ रहा था कि जी पेट क्यों फूल जाता है इतना ज़्यादा। तो खैर, जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस शुरू हुई और हर खाने के बाद बहुत दर्द होने लग गया। ऐसा दर्द जो मैंने आज तक कभी नहीं ऐसा दर्द झेला था। और वो दर्द जो था वो ऐसा होता था जैसे एसिडिटी है और बहुत ज़्यादा कोई ब्लोटिंग, बस बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। तो मैंने कहा पेट का दर्द ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, पेट का दर्द था और बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम गुज़रा। लेकिन डॉक्टर के पास गई, उन्होंने फ़ौरन से अल्ट्रासाउंड करा। अल्ट्रासाउंड में जब गॉल स्टोन्स आए तो उफ, दैट वाज सच हॉरिबल टाइम फॉर मी कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। खैर, ये हो गया। अब कहानी जो शुरू होती है वो होती है कि मैंने फिर सर्जरी करानी है। कोई कह रहा था कि आप बाइल सॉल्ट पी लो, खा लो, और उसके अलावा जो है कुछ होम्योपैथिक की दवाइयाँ हैं वो खा लो। बट माई सिस्टर शी इज़ डॉक्टर, उसने मुझे गाइड किया। फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स दे आर डॉक्टर्स, उन्होंने मुझे गाइड किया कि देखो जब गॉल स्टोन्स बन गए और वो इरिटेट कर रहे हैं आप, तो दैट मीन्स कि अब कुछ प्रॉब्लम है। खैर, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद जो है जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में ये आया कि गॉल एक स्टोन जो था वो बिल्कुल जहाँ से बाइल निकल रहा होता है ना, उस एरिया में आके वो अटका हुआ था। तो किसी भी वक्त वो आगे अगर ट्रैवल कर लेता तो अल्लाह जाने क्या होता क्या नहीं होता। तो मैं सबको ये कहती हूँ कि प्लीज़ जिसको अगर गॉल स्टोन्स तंग कर रहे हैं तो अपना ऑपरेशन ज़रूर करा लें। है, मैं आपको अपनी कुछ वीडियोस दिखाना चाहती हूँ जो आप देखिएगा मेरे इस हवाले से कि कैसा सफ़र रहा मेरा। लेकिन अब आई एम हेल्दी, आई एम वर्किंग, आई एम रनिंग अराउंड, आई एम मेकिंग फूड, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, लेकिन वेट्स नहीं उठाने। 6 महीने तक तो मैं नहीं उठाऊँगी वेट्स वगैरह। और कम से कम 2 kg से ऊपर जो है आपको 3 kg से ऊपर नहीं उठाना होता। इसके अलावा ये कि वॉक कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं दे रही। 2 से 3 महीने तक एक्सर्शन नहीं देना, एक्सर्ट नहीं करना, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत मैं जो अपने आप को लाइक बेहतर तरीके से हैंडल करूँगी कि हल्की फुल्की वॉकिंग एक्सरसाइज ज़रूरी है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने तो सेकंड डे ही पकाना शुरू कर दिया था खाना अपने लिए, क्योंकि मैं किसी के हाथ का नहीं खाती, मैं डाइट फूड खाती हूँ। तो खैर, दिस इज़ माई स्टोरी एंड यू कैन वॉच कि कहाँ से आगाज़ हुआ हॉस्पिटल से और कैसे मैं घर आई और कैसे मैंने टाइम गुजारा। आई डोंट इवन वांट टू नो, बट देख लें। हाय एवरीवन। सो अब मैं आज जाऊंगी अपने ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर ने कहा कि सुबह 6 बजे से ही नाश्ता करके रख लूँ और पानी पी लूँ, उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है, ऑपरेशन के लिए जाना होगा। ये कोई कहे कि मैं ऑपरेशन में बड़ा रिलैक्स होता हूँ, ठीक है, रिलैक्स तो सही बात है, मुझे ऑपरेशन से डर नहीं लगता, लेकिन उसके बाद जो है ना, जो पेन होता है और ये सब चीज़ें, मुझे इससे थोड़ा सा होता है। खैर, वो मैं आपको एक्सपीरियंस अपना सारा बताऊंगी कि ऑपरेशन के बाद का क्या सीन होता है। लेकिन ओवरऑल जो चीज़ है वो ये कि बहुत ज़्यादा गैसेस, ब्लोटिंग, ये बहुत हो रही थी। मतलब उफ, अभी भी इतना दर्द है पेट में, नॉट बिकॉज ऑफ गॉल ब्लैडर के स्टोन्स, बट ब्लोटिंग की वजह से, लाइक यू नो सो मच ब्लोटिंग, क्योंकि हाजमा ही नहीं सही से हो पाता। मैं सबको एक चीज़ बता दूँ कि सब जी ये कहते हैं ना कि हम
गॉल ब्लैडर का जो है वो दवाइयों से इलाज कर लेंगे, इसमें अगर स्टोन्स हैं तो मैं सीरियसली बताऊँ, जिनको इरिटेंट होने लग जाते हैं ना ये स्टोन्स, और छोटे स्टोन्स हैं, तो आप ये समझ लें कि ये थोड़ा सा आपके लिए ख़तरा हो जाता है। वो इसलिए भी कि छोटा स्टोन कैन ट्रैवल, बड़ा स्टोन का ट्रैवलिंग का इतना मसला नहीं होता, छोटा स्टोन कैन ट्रैवल, और ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा ये चीज़ होती है कि जब आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स आ गए, आपका गॉल ब्लैडर हो गया बेकार। नाउ अब इसका जो अपना फंक्शन है ना वो खो बैठा है। अब इसमें से आप स्टोन्स डिज़ोल्व भी कर दें तो क्योंकि वो इट डजेंट प्रोड्यूस, उसका काम गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो है वो प्रोड्यूस करना नहीं होता, वो प्रोड्यूस करने लग गया, दैट मीन्स के इट्स गॉन नाउ। तो इसलिए अब इसका रिमूव कर देना बेहतर है। 1 सदी से ये ऑपरेशन होता चला आ रहा है, इसके कोई नेगेटिव असरात नहीं आए हैं। हाँ, कुछ चीज़ों में मुझे अभी तक वो डाउट है कि इसमें ये कहते हैं कि विटामिन के, डी, ए ये डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं फिर। तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी, डिज़ोल्व नहीं होते तो इसका अल्टरनेटिव क्या होता है, क्या इसके लिए कोई एंजाइम्स लेने पड़ते हैं ना, दीज आर ऑल माई क्वेश्चन आंसर्स। तो वो मैं आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी। खैर अभी मेरी हालत पे ना जाए, मैं कोई इस तरह की बात सुबह सवेरे 6 बजे बस होकर उठी हूँ, नाश्ता किया एंड आई जस्ट स्लीप फॉर अ वाइल, और फिर 8:30 बजे उठ के मैं जाऊँगी अपना सीधा हॉस्पिटल। सो अभी तक तो मेरे यही है रूटीन, बाकी बताऊँगी क्या। I'm at the hospital and waiting for to get admitted. और उसके बाद फिर ऑपरेशन होगा। I don't know है या नहीं है, I have no idea. Right now I'm too numb to think anything. तो ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑलराइट, मैंने रूम नहीं लिया, मैंने जनरल वार्ड लिया। इसकी वजह ये कि एक तो थोड़ा सस्ता, दूसरी जो ख़ास वजह है वो ये थी कि मैं लोगों के बीच में रहना चाहती थी और घर वालों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं खुद ही आ जाऊँ और मतलब रात में कि स्टे कर लूँ, सब घर वाले आराम से जाके सोएं, क्योंकि एक रात ही मुझे स्टे करना था और मैं ये आउटफिट पहन कर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। आई डिडंट लाइक इट एक्चुअली, मुझे कोई भी माहौल नहीं अच्छा लगा। और यहाँ पर एक्चुअली मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं आ रही थी, तो मैं बस यही कह रही थी कि मैं एडमिट हो गई हूँ और अपनी फीलिंग्स बयान कर रही थी। राइट, अब ड्रेस चेंज कर लिया, देखें आई थिंक आई एम लुकिंग मोर फ्रेशर। जितना सुबह मैं घबराई हुई थी, डर रही थी, वो कोई डर वर नहीं रहा। एंड दिस इज़ माई नेम प्लेट, कहाँ गया वो भी दिखाती हूँ मैं अपना नेम प्लेट। तो बेसिकली डरने वाली बात नहीं होती है। मेरे साथ यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 more पेशेंट्स फॉर सर्जरी एंड माई डॉक्टर इज़ डॉक्टर इनाम पाल, जो सर्जरी करेंगे। आई एम टेकिंग इट लाइट, लेट्स सी। और राइट, ऑपरेशन मेरा हो गया था कामयाबी के साथ। अच्छा, वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की वजह ये है कि इसमें मैं ये बताऊं कि ऑपरेशन से डरना बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर स्टोन्स आ गए हैं, छोटे स्टोन्स हैं, तो आपको उनको रिमूव करना ज़रूरी है, क्योंकि वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो लेकिन गॉल ब्लैडर निकालने के बाद जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आपको जितने भी ऑयल सॉल्युबल चीज़ें होती हैं, जिस तरह विटामिन डी, के, ई एंड आई थिंक ए एज़ वेल, थोड़ा सा गूगल से रिसर्च करना पड़ेगा, तो या डॉक्टर से पूछ लें, तो ये है कि उसमें आपको ये पता चलेगा कि ये नहीं एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो इनके एक ख़ास तरीका होता है कि आपको थोड़ा सा कुछ बटर, ऑयल या ऐसा कुछ खाना पड़ता है, जिसके बाद ये जो है एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो आपको बस ये थोड़ा सा इस पे अपना ना विटामिन डी, के, ए, ई चेक कराते रहना पड़ेगा। बाज़ लोगों को हो जाता है, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड, उसको ईज़िली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ विटामिन डी वगैरह का। तो किसी को हो सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता। तो खैर वैसे इसमें कोई मसला नहीं है, आप बस ईज़िली अपना जो है आप
ईज़िली ऑपरेशन करवा ली। ईज़ी तो नहीं होता, खैर अब मैं आपको आगे भी बताऊंगी वीडियोस में कि क्या क्या चीज़ें हैं, खाना क्या पड़ता है, कैसे आपने जो है टाइम अपना स्पेंड करना है। तो खैर खाने के लिए तो मैंने बिल्कुल ऑयल फ्री चीज़ें खाती हूँ। मैं वैसे भी कम ऑयल खाती हूँ दिन, मतलब कभी कभी बदपरहेज़ी हो जाती है। और यहाँ पर आकर आई वाज सो सैड, एक्चुअली वो सो सैड। और अगेन आवाज़ सही नहीं है, तो मुझे सिर्फ गुस्सा इस बात से आ रहा था कि पता नहीं बाद में कितना पेन होगा नहीं होगा, लेकिन कोई पेन नहीं हुआ था बाद में। इतनी अच्छी मुझे जो है पेन किलर्स दी, पैनाडॉल वगैरह दी, और साथ में मुझे जो है खाने के लिए और कोई पेन किलर ज़्यादा नहीं दी थी, बस एक और पेन किलर थी। एंड आई वाज क्राइंग कि पता नहीं मुझे जो है अब दर्द कितना होगा, लेकिन कोई दर्द नहीं हुआ था मुझे ऑपरेशन के बाद। और बस मैं थोड़ा सा सैड हो गई थी। तो आवाज़ अगेन मेरी आवाज़ जो है वो नहीं आई वीडियो में, क्योंकि वहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा था, या पता नहीं, बस शायद आई वाज स्पीकिंग सो लो। खैर देन आई गॉट लिटिल फाइन, बेहतर हो गई थी मैं। उसके बाद समंथा मेरे साथ थी, वीडियोस वो बना रही थी मेरे लिए। और यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ कि माय फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट आस्क मी टू हैव ऑयली फूड। आई ट्राई टू हैव ऑल द फूड विच इज़ नॉट ऑयली एंड हेल्दी फूड, क्योंकि आपका जो है सारी बात है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे वेट की वजह से भी पसंद नहीं है। वैसे इसके बाद लोग खाते हैं, बिरयानी भी खा रहे, तो मैं भी खाती हूँ, ऑयली चीज़ें खा लेती हूँ। तो गॉल ब्लैडर के बाद ये जो कहते हैं कि आप खा नहीं सकते कुछ भी, आप सब कुछ खा सकते हैं। पर नेचुरली बात है कि आपको अपनी डाइट का ख़ुद ख्याल रखना है। तो कम ऑयल वाली चीज़ें, वैसे भी आपको बॉयल और कम ऑयल वाली चीज़ें खानी चाहिए। तो ये मैं अपने दोस्तों को ताकीद करी, प्लीज़ मुझे ना बोला करो बार बार कि ऑयली 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 खाना है। नहीं खाना मैंने ऑयली, नहीं खाना फ्राइड। खैर तो इसमें कह रही आई डोंट लाइक ऑयली फूड। तो इसमें मैं यही समझा रही थी। खैर ऑपरेशन हो चुका था, मैं लेटी हुई थी, लेकिन मुझे नेक्स्ट डे उठा दिया था इन लोगों ने, कहा वॉक करो बैठो। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही, मैं डर रही थी ना कि भाई हाई स्टिच को कुछ ना हो जाए। मैंने कहा कुछ नहीं होगा वहाँ पे। खैर मैं घर पर गई, अब आप वो वीडियोस देखिएगा, और कितने दिनों में मैं ठीक भी होगी ये भी आपको बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, सो आई एम बैक होम और किचन में आ गई हूँ मैं, बट आई एम कुकिंग फॉर माई सेल्फ इस वक्त। दलिया, Samantha is with me but she's sleeping. I didn't want to disturb her. If I can do something else, why not? I should do it myself. So this is what I'm doing it. I'm making dalia for me. I'll show you. गैस नहीं आ रही, चूल्हे पर ही बना लिया। सुबह मेडिसिन जो दी हैं डॉक्टर ने खाने के लिए, उठना पड़ा। बिकॉज आई वॉज टेकिंग रेस्ट। बेसिकली आज सेकेंड डे है कि मैं घर आ गई हूँ। फर्स्ट डे आई वाज सो लाइक lethargic and didn't want to even do anything, just want to like settle down. It's a very different procedure naturally. आपका ऑपरेशन हुआ तो बहुत एक फ़र्क महसूस हो रहा है चीज़ों में। It's not pain, it's not that, पेन मैनेजमेंट हो रही है विद पेन किलर, सारी बातें बहुत ज़्यादा वो नहीं, बट होता है कि दिस अनकम्फर्टेबल चीज़ होती है जब तक स्टिचेस बिल्कुल सही नहीं हो जाएंगे। स्टिचेस देखें वो परफेक्ट हो जाते हैं, आपको उसका डर नहीं होता। और फिर भी अपना को मूवमेंट में थोड़ा सा अपना खुद खौफ पैदा करते हैं। डॉक्टर ने समझाया खौफ नहीं करो, जस्ट रिलैक्स, स्टिचेस तो जस्ट टेक दलिया राइट नाउ। अच्छा मैं भी खुद जो है बहुत ज़्यादा हल्का हल्का खाना खा रही हूँ। आई डोंट वांट टू ईट टू मच नाउ, तो डोंट थिंक इफ आई एम टॉकिंग लाइक दिस इट्स लाइक मैं कोई बहुत पेन में कुछ ऐसी चीज़ है। इट्स जस्ट दिस कि थोड़ा स्टिचेस तो होते हैं ना। तो खैर से मैं दलिया में आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, व्हाट आई मेड दैट इज़ लाइक आई वांट टू डू इट। फूल मखाने, इनको ना मैंने हल्का सा भून लिया, भूनने के बाद इनको मैं खाऊंगी। ये मेरा दलिया आ गया। तो भूनने के बाद ना बिल्कुल पॉपकॉर्न की शक्ल के हो जाते हैं, एंड दीस आर सो नाइस एंड टेस्ट के। सो आई एंजॉय, इनमें फुल ऑफ मैग्नीशियम में बहुत ताकत है। तो मैं ज़्यादा चीज़ें वो खा रही हूँ जिनमें ताकत है, क्योंकि फ़ैट ज़्यादा खा नहीं सकते हैं और ताकत आपको चाहिए इस वक्त। तो आपको वो चीज़ें खानी जिनमें बहुत ताकत है। सो आई हैविंग लॉट्स ऑफ बनानास एंड दिस एंड दैट, ये वाली चीज़ें, क्योंकि मेडिसिन खानी है, अभी भी मेडिसिन खानी है, इसकी वजह से। आई हैव माई
this थोड़ा गरम है. I love dalia. I cook dalia in water, not in milk. I don't like milk. शहद, दलिया एंड cinnamon ये मैं डालती हूँ. I'll get back again after food. नाश्ते के बाद अब मैं आके बेड पर बैठ गई हूँ. It's not that कि ऑपरेशन में कुछ होता, बट it's just I am telling you, please don't get scared. It's just little discomfort. बस वो 2-3 दिन में वैसे ही ख़त्म हो जाएगा डिस्कम्फर्ट. और बाकी ये कि मैंने नाश्ता कर लिया. बट वन मोर थिंग, थैंक्स टू ऑल माई फैमिली एंड माई फ्रेंड हु वर देयर फॉर मी. सीरियसली ये बात लोगों को एहसास नहीं होता कि जिस वक्त इंसान किसी पेन में होता है ना, तो उसको ज़रूरत पड़ती है लोगों की, और उसके अपने वेरी क्लोज फ्रेंड्स, दे वॉन्ट देम टू बी देयर एट दैट मोमेंट. और जब वो वहाँ पर होते हैं तो आपको नहीं पता, बहुत प्यारा एहसास होता है, और वो दोस्ती का हक़ निभा रहे होते हैं उस वक्त. हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, हमें नहीं याद रहता. मे बी समटाइम्स मैंने भी कोताही की होगी कि किसी न किसी को इग्नोर कर दिया होगा, या अपने काम में इतने मगन होंगे कि याद नहीं रहा होगा कि कोई दोस्त भी मेरा कोई पेन में होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल माई फ्रेंड्स जिनको पता था, चाहे पता हर एक को तो नहीं बताया हुआ था मैंने, जिनको पता था कि ये जो है ऑपरेशन होने वाला है मेरा गॉल ब्लैडर का. तो उनके लिए तो खैर मैं यही कहूँगी, थैंक्स माई फैमिली, माई थैंक्स टू ऑल माई फैमिली, स्पेशली माई सिस्टर इन लॉ, माई सिस्टर्स, माई मदर जो हमेशा जिनकी स्पेशल प्रेयर्स मेरे साथ होती है, माई मदर इन लॉ, माई हस्बैंड स्पेशली मिस्टर मेंथा. आई लव यू ऑल. और माई ऑल फ्रेंड्स, राफिया, डॉक्टर राफिया हो गई, जिया हो गई, डॉक्टर बजिया, डॉक्टर साहब का स्पेशली, डॉक्टर बाज का, ऑल माई फ्रेंड्स, माई सिस्टर स्पेशली, उनका नाम भी लिया, मैं नाम भी लेना चाहूँगी, डॉक्टर अफशा, और माई ऑल फ्रेंड्स, किरण, अंबर, सम्या, सबा, फ़ायज़ा, सब मेरे साथ थे, सब ने साथ दिया, सबको पता था. और जिन फ्रेंड्स को मेरे पता था, जिन्होंने मुझे बार बार पूछा, आई जस्ट थैंक देम सो मच एंड आई लव यू ऑल. आई लव यू ऑल. आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया टू बी देयर फॉर मी एंड माई और अदर फ्रेंड्स जो यहाँ पर नहीं मौजूद थे, कराची से बाहर थे, दिल्लियों, एंड दे कीप ऑन कॉलिंग मी एंड मैसेजिंग मी एंड आस्किंग मी. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. और ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूर. लोग समझते बीमार है, पेन में होगा, नहीं, दिस इज़ द टाइम एक्चुअली यू नीड ऑल योर फ्रेंड्स टू आस्क फॉर यू. आप उनको बता ही इसलिए रहे होते हो, हर एक को तो नहीं पता होता ना, लेकिन आप उनको इसलिए बता रहे होते हो ना कि आपने उनको इसलिए बताया कि यू वांट देम टू बी विद यू. सो आई थैंक ऑल ऑफ देम. Just want to show you the cut. ये कट होता है, ये 2 कट होते हैं यहाँ से. इट्स नॉट ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही होता है, पर ये है कि कट तो कट है ना, मैनेज तो होगा. 1-2 दिन और लगेंगे इंशाल्लाह, इट विल बी ऑल फाइन. बस थकावट होती रहती, मेडिसिन खाते तो नींद आती रहती है ज़रा. I'll take a nap and get back. Alright, आज का ही दिन और अभी रात हो गई है, तो मैंने आज खाने में लाइट खाना ही खाया, ज़्यादा हैवी खाना खाया नहीं जा रहा था. सो उसके बाद बस यही है कि हल्का हल्का स्टिचेस में पेन होता है, उसके लिए कि टैबलेट्स वगैरह डॉक्टर ने दी हुई हैं, वो खा रही हूँ मैं. और बाकी यही है कि देखिए ऑपरेशन होता है, यू रियली हैव टू टेक केयर आफ्टर दैट. ये नहीं कि आपने जो है बस इसको करने के बाद आपने ये सोचा कि भी आपको केयर नहीं करनी होगी. इसको कि डॉक्टर्स तो कह रहे थे कि भाई आपने चलना फिरना, वॉकिंग अराउंड, अल्हम्दुलिल्लाह वॉक कर रही हूँ आराम से. कोई ऐसा वो नहीं है कि बिल्कुल बेड रेस्ट हुआ है.
डॉक्टर ने कहा जितना वॉक करेंगे उतने स्टिचेस जल्दी बेहतर होंगे, बट हैव टू टेक केयर, लाइक काम वाम तो नहीं कर सकते अभी। तो दिस इज़ द फर्स्ट डे उफ, एंड ग्रेजुअली आपको ऐसा ऐसा बताते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज है डे 4 एंड आई एम फीलिंग मच अल्हम्दुलिल्लाह बेटर। और आज खाना भी खुद पकाया, चली फिरी भी खुद हूँ, नहाया धोया भी। तकरीबन नहाना तो एवरी डे होता है, डॉक्टर ने कहा था लाइक यू नो फ्रॉम द सेकेंड डे यू हैव टू टेक शावर, सो आई स्टार्ट टेकिंग शावर। तो मैंने तो नहाया धोया तो है। बस यही कहना था कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ है नहीं है वो तो होनी है, बट यू हैव टू वर्क ऑन दैट। थोड़ा अपने को गर्म रखती हूँ इस समय, यू हैव टू वर्क ऑन दैट, यू कांट हेल्प इट। एक चीज़ हो गई तो हो गई है, हैव टू बी अ फाइटर, लाइफ इज़ ऑल अबाउट फाइटिंग एंड ऑल दिस। बाकी अल्लाह मदद करे हर चीज़ में, एंड हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। खाने पीने में वही थोड़ा खा रहे हैं, ज़्यादा दिल नहीं हो रहा, दलिया खा रही हूँ। I had fish, then I had but very little. I don't want to eat much. बहुत ज़्यादा भर के खाया नहीं जा रहा, तो इतना मतलब जितना दिल हो रहा है बस उतना खाना चाहिए। हाँ, टैबलेट्स खा रही हूँ तो उस वजह से ज़्यादा खाना पड़ता है, ये चीज़ है। हाय, आज मुझे बहुत खुशी हुई है, मेरी प्यारी दोस्तियाँ आई हुई हैं यहाँ पर, ये सबा एंड माय फ्रेंड। हम भी खुश हैं। फाइजा जी शक्ल दिखा दें प्यारी सी। और मेरी नहीं इधर बैठ। और मेरी जिया जिसने मेरा बहुत साथ दिया है। जिया ने मेरा, मैं क्या कहूँ, जिया तो ऑपरेशन के टाइम पे इसने मेरा इतना साथ दिया हर चीज़ में, मैं इसका इतना दिमाग चाटती थी बिकॉज आई वाज स्केयर्ड। उसकी वजह ये थी शायद मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, तो मैं आराम से एक्सप्लेन कर सकती थी आपको, एक्सप्लेन भी कर रही थी। फिर डॉक्टर्स का भी इसने काफ़ी गाइडेंस चीज़ें, मतलब शी इज़ ऑलवेज देयर। एंड सेकेंडली ये इसको बस यूँ ही पकड़ लो, मैं यूँ दिखा दूँ। मेरे लिए खाने के लिए जो लाई है सैलेड, आई मीन दिस इज़ सो गुड, सीरियसली जिया लव यू। तुमने आज ये सैलेड मुझे खिला करना, वो मैं समझो 2 प्लेटें भी खा चुकी हूँ, मेरी पेट में ही ख़त्म हो रही है, मैं इतना खाई जा नहीं कुछ भी नहीं खाया, और सैलेड से अभी डाइजेस्ट हो जाएगा। माय फ्रेंड्स, हाँ, ऑल ऑफ देम, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ऑलवेज थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। और सबा ने भी बहुत साथ दिया, फाइजा भी पूछती रही, सब पूछते रहे, बल्कि सब फ्रेंड्स के नाम मैंने लिए हैं। सब दोस्तों ने कहा बस नादिया जल्दी से सही हो जाए, फिर हम दोबारा से हमारे साथ हो। तुम लोग के आने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होगी। मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं अभी एक चीज़ बस नोट कर रही थी, और कि हम जो है ना आपस में जब आपका साथ होता है ना दोस्तों का, तब आप एक दूसरे के साथ हो जाती है कि आपको ना बड़ी एक साथ मिलता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, हौसला मिलता है कि हौसला मिलता है कि देयर इज समवन जो हमारी टेक केयर कर रहा है, हमें हौसला देना सबसे बड़ी बात है। बिकॉज ह्यूमन टू ह्यूमन यू हैव टू बी विद ईच अदर, एंड दिस ऑलवेज अबाउट ह्यूमैनिटी की वजह से ही हम लोग इस दुनिया में जिंदा हैं, ह्यूमैनिटी की वजह से। सो मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, एंड इंशाल्लाह मैं सेहतमंद हो जाऊँगी, फिर हम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर नादिया, थैंक यू। हाय एवरीवन, सो आज 4th डे है ऑपरेशन का, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बेटर, अल्हम्दुलिल्लाह। समंथा मेरे साथ है थ्रू आउट, माय डार्लिंग, आई लव हर। समंथा इज़ माय बेबी। और मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं अब आज वॉक भी कर रही हूँ। मैंने कहा बिल्कुल जो है ना अपने आप को बैठाना नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था बिल्कुल बिठाएं नहीं, वॉक करें, चलें। अल्हम्दुलिल्लाह उठने बैठने भी वह मुश्किल नहीं हो रही है, तो आई एम क्वाइट अ लॉट बेटर। तो मैं अपने अपार्टमेंट की छत पर आई हुई थी, यहाँ पर थोड़ा मैंने कहा वॉक करूँ, थोड़ा लुक अराउंड करूँ, थोड़ा फ्रेश एयर लूँ, सो आई फील गुड अबाउट इट ना, एंड आई एम फीलिंग मच अल्हम्दुलिल्लाह बेटर, मच बेटर। अल्लाह का लाख शुक्र है। और ये मुश्किल वक्त आता है, बस इंसान है, ये चीज़ें होती हैं आती हैं,
कुछ ना कुछ होता ही ऐसा हो जाता है इंसान के साथ, लेकिन अब क्या करें। बस इसमें यह है कि खाने में मैंने देखा बहुत एहतियात की ज़रूरत इस वक्त हो रही है, क्योंकि एहतियात के बग़ैर जो है ना वो नहीं, ऑयली चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खानी, और हैव टू स्टिक टू अ गुड एंड एक्यूरेट डाइट। जो अच्छी डाइट होगी उसी पे स्टिक रहना है, ताकि आपको हेल्दी खाना मिले, अच्छा मिले। हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं। और अगर आपका थोड़ा दिल मत लाए कुछ हो, तो मैंने एक इमली की चटनी बनाई हुई है, वो मैं खा लेती हूँ। अचार थोड़ा सा ले लिया है। इन चीज़ों से काफ़ी फ़र्क pड़ता है। तो मैं सबको इसलिए बताती जा रही हूँ चीज़ें, ताकि जिनका भी ऑपरेशन हो या जो भी बाद में एहतियात करना चाहे तो ज़रूर करें। ऑयल इज़ वर्स्ट एक्चुअली। तो मैं ऑयल का भी यही होता है कि ज़ाहिर ऑयल के बगैर पकता भी नहीं खाना। तो इतना बस डालते हैं कि बस समझो पूरी हांडी में 1 चमचा होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। और मैं कबाब बना खा लेती हूँ। कबाब का ये सीन होता है कि कबाब में दाल भी होती है और चिकन भी होता है, सो उसमें आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं। तो ज़्यादा चिकन नहीं, फिर कबाब थोड़ा सा हो जाता है। फ़ैट्स नहीं खाने होते हैं, तो फ़ैट्स तो सबसे ज़्यादा आपको मिलते हैं ऑयल में, तो फ़ैट्स अवॉइड करें। खैर, दीज आर द माई वीडियोज़ एंड इंशाल्लाह सून आई विल कम अप विद ज़रा आऊँगी फिर मैं वापस। थोड़ा टाइम है, मुश्किल वक्त है कि भी गुजर जाएगा। और कोई किसी को पूछना हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, बट आई एम ट्राइंग कि जो मुझे याद आ रहा है मैं बताती हूँ। हाँ, मैं खाना रोज़ पका रही हूँ, खुद पका रही हूँ। हेल्पिंग हैंड समंथा मेरे साथ दे देती है, बट कटिंग चीज़ें अब मैं आज से मैंने शुरू खुद किया। मैरिनेशन खुद की, चिकन को खुद मैंने, फ्रेश चिकन को खुद मैंने जुलियन कट किया। एंड आई एम मेकिंग नूडल्स टुडे। तो मैंने कहा अच्छा ओके, बस भारी चीज़ें ये हैं कि वो मेरे साथ समंथा हेल्प कर देती है। लाइक नूडल्स का पानी वानी था, ये था, मैंने कहा लाइक यू हैव टू हेल्प मी विद दिस। अगर मैं अकेली होती ज़ाहिर बात है मैं थोड़ा पकाती। मैंने कहा समंथा भी है साथ में, हस्बैंड भी होते हैं, मैं भी हूँ, तो हमें थोड़ा सा जो है फिर वो ज़्यादा खाना पकाना होता है। तो वरना अगर मैं अकेली हूँ तो फिर तो ये कि मुझे अपने लिए खाली कुक करना हो तो मैं कर लूँ। लेकिन आई एम कुकिंग पर्पसली ड्यू टू द रीज़न एक्टिविटी होनी चाहिए, बैठना नहीं है, एक्टिविटी करनी है। ओके, ऑलराइट। सो आपने देख लिया मेरी वीडियोस। अगर किसी का कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझसे ज़रूर पूछ लें। और प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें कोई भी घरेलू टोटका इस्तेमाल करने से पहले। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ सही रहा है। तो मैं सबको यही गुजारिश करूँगी कि अपना ख्याल ज़रूर रखें, डाइट का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और शुरू से ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख लें कि आपको जो है वो स्टोन ना बने तो बेहतर है। और अगर कभी बन भी गए हैं तो उस वक्त उनको अगर आपने कोई घरेलू टोटका इस्तेमाल करके इरिटेट आपको करे, तंग करे, उससे पहले जो कुछ करना है कर लें। लेकिन ऐसा ना हो कि आपको तंग करने लगे और उसके बाद फिर आप घरेलू टोटके नहीं इस्तेमाल करें, प्लीज़ काइंडली। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक गुड केयर। ciao।